आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 4-5-21 के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे हम। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। खुद से बात करें, महसूस करते हुए कि कितना समय में सारे दिन में बाबा की याद में रहता हूँ। कितनी मेरी आत्मिक स्थिति सारा दिन रहती है। ये खुद से हमें खुद रूहान करनी है। प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। कौन कौन सा डायरेक्शन है जो बच्चे पालन करते हैं। उत्तर, बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। आत्म अभिमानी हो। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। सभी अपने आप को समझें कि हम सब पुरुष हैं, स्त्री नहीं। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करते रहो। अब यही मेहनत और अभ्यास करते रहो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। यही ऊंची मंजिल है। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, दिल में नई दुनिया बसाई हूँ। कौन कह रहा है?
ये आत्मा परमात्मा से कह रही है कि बाबा मैं तकदीर जगा कर आई हूँ, और दिल में नई दुनिया सतयुग को हमने अपने अंदर बसा लिया है कि अब तो बस हमें अपने घर जाना ही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यहाँ जो आए हैं ये रूहानी तकदीर जगाकर बाबा के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात कि आत्म अभिमानी बनना है, और बड़ी से बड़ी मेहनत यह है कि अपने को आत्मा समझो, और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, एक जन्म की बाजी नहीं, लेकिन हम सब यहाँ सतयुग से नीचे आए हुए हैं। तो हमें ऐसा नशा रहना चाहिए कि हम कोई 2, 4, 5, 10 जन्म लेने वाले नहीं हैं, हम तो पूरे 84 जन्मों वाली आत्मा है। कभी बैरिस्टर तो कभी क्या बना हो। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल और यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। तो अब तुम जानते हो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार ही शरीर भी ऐसा ही मिलता है। जैसे कर्म किए उसी अनुसार हमारा शरीर भी हमें प्राप्त होता है। तो सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाबा को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है कि हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करेंगे। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, ये रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाबा देते हैं। तो पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है, और देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है, तो छोटी मोटी मंजिल नहीं है। देवभान का त्याग करके आत्मिक भान में रहना, बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ऊंचे से ऊंच बाप है, फिर सूक्ष्म वतन में देवताएं। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज में किसको शांति मिल ही नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये आर्गस कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करे चाहे ना करे, हम तो आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। आत्मा कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म के बिना हम एक पल भी रह नहीं सकते। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास जाते। बाबा कहता है क्यों किसी सन्यासी को वैराग तब आता है जब वो एक शादी करके जीवन यापन करने के बाद फिर उसके मन में एक वैराग आने लगता है कि अब बस मुझे तो कहीं बाहर जाना है,
और अब मैं इस घर में नहीं रह सकता हूँ, मुझे त्याग करना है, पवित्र मार्ग अपनाना है, ये पहले क्यों नहीं आता उसके मन में बचपन से ही? क्योंकि वो जो खाया हुआ था उसने, उस परिवार का अन्न, तो वो अन्न जब हम किसी परिवार का रोज भिक्षा मांग के खा रहे हैं तो वही खाते खाते ही तो शरीर छोड़ा। अब जिन घर का खाया है उनका हमें कर्जा तो चुकता करना पड़ेगा, इसलिए आत्मा उसी घर में जन्म लेती है जिससे हमने ज़्यादा खाया होता है, तो फिर ये तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप कर्म सन्यासी बन के भी गृहस्थ आश्रम से छूट नहीं सकते। अगर छूटना ही है तो उसके लिए श्रीमद् बाबा देते हैं जो उसको फॉलो करो। इसलिए भिक्षा मांगते फिर उन गृहस्थियों के पास जाते हैं, घर बार छोड़कर, कर्म तो फिर भी करते। अब कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। यहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं है तो कर्म कैसे करेगी? इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना ही पड़ता है, वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है, आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती हैं। यह है डिटेल की बातें, नटसेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करो। ये है विस्तार की बातें और सार रूप में बस इतना ही है। बाबा कहते हैं माने सार यही है कि आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, और डिटेल इतनी है कि उसको परमात्मा को, ड्रामा को, सब चीज़ों को समझना, पूरे चक्र को समझना और सभी चीज़ों को समझ करके फिर अपने घर को याद करना और पिता को याद करना। बाबा कहते सार यही है, नटसेल में यही कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए, इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले बाबा की याद है। सबसे पहला काम क्या है हम ज्ञानियों के लिए? बाबा की याद है। इसलिए हर घड़ी बस एक बच्चा बनकर हम बाबा को याद करते रहें। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। यह रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाबा को याद नहीं करते। बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, अभी तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करती हूँ। जो भी कर्म करती हूँ वो मैं करती हूँ, पर मैं किसके माध्यम से करती हूँ? इस शरीर के द्वारा करती हूँ। तो पहले ये निश्चय कर बाबा को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाबा के तुम्हें कोई दे ना सके। बाबा आकर के देही अभिमानी बनाते हैं तो ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। अरे देही अभिमानी जो है ना वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा को भूल जाते हैं। माने बाबा की याद नहीं रहती। ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन योग नहीं है, क्योंकि जीवन में ज्ञान उतरा नहीं है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, इसमें जिन मुआफिक बनना है। जिनकी कहानी है बाप भी ये काम देते हैं मुझे याद करो, नहीं तो माया तुम्हें खा जाएगी। माया जिन है, जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होती जाएगी।
माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे, हम आत्मा बाबा के बच्चे हैं। रात दिन बस यही चिंतन चलता रहे, हम है तो प्यारे बाबा के ही बच्चे। बस इसी खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हातम ताई का खेल भी दिखाते, मोहलरा डालने से गुम हो जाते। जैसे मोहलरा डाला और ऐसे ही बाबा कहते वो गुम हो जाते हैं। तो यहाँ बाबा कहते मोहलरा डालना अर्थात कि चुप हो जाए। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाबा की याद में रहोगे। तो इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देते। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझाते नहीं, तो पहली बात ही याद की है। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले ये सबक सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है, भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। बाप जब आकर सिखाए तभी सीख सकते हैं। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल, असंभव है जो मनुष्य को राजयोग सिखा दे। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ ज्ञान अज्ञान की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर आत्मा वहाँ पर भरपूर है, संपन्न है। इतना कुछ यहाँ से हम लेकर जाएंगे कि हमें वहाँ पर कोई प्रकार का खालीपन अनुभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए भक्ति मार्ग में बाबा को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते रहे, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म वहाँ पर होता नहीं है। बाबा आकर के तुमको मनुष्य देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते हैं? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो धर्म स्थापक हैं वह फिर पालना करते हैं। अनेक धर्म की वृद्धि होती जाती, वापस कोई भी जा नहीं सकता। एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान और सतो रजो तमो में हर एक्टर को यहाँ पर आना ही है, कोई भी छूट नहीं सकता। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब तुम दिन में जा रहे हो। दिन माना सतयुग और रात माना कलयुग। तुमको समझाया है कि कितना समय पूजनीय बने में रहे हैं, कितना जन्म हम पुजारी बनते हैं। जब तक बाबा ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ना सके। अब भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाबा ने ना, जिसकी महिमा गाते हैं। बाबा ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, उसको अटल
सुख और अटल शांति और अटल पवित्रता कहा जाता है, जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता। तो सदा अटल अखंड राज एक मत राज चलता रहता है, इसलिए वहाँ पर सब कुछ अटल है। वहाँ तुम सुख में ही हो, शांति में ही हो, और बाकी आत्मा शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे बछड़ों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया, ये क्या, उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बछड़ों की क्या वैल्यू होती है ना, रात भर बाबा कहते आते हैं और सुबह मर जाते हैं। जो लाइटें जलती हैं तब कितने सारे पतंगे, कितने सारे कीड़े बाते हैं, और उसके बाद सुबह देखो तो सब खत्म। तो बाबा कहते थोड़े से टाइम के लिए आए और सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जो है कुछ समय के लिए आएंगे और शरीर छोड़कर फिर चले जाएंगे। और तुम बच्चे कब से आए हो, पूर्ण सतयुग पूरा सुख देखकर आए हो, इसलिए आपका पुरुषार्थ तो ज़्यादा होना ही चाहिए। रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय तुम बहुत करके शांति में ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग शांति में जाने वाले हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। अब स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं। भारत पैराडाइज था, शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे। स्वर्ग में तो कोई आएंगे, कहते हैं मैं आत्मा ही स्वर्ग और नरक संगम पर है, कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं, ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाबा को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है वो भी नंबरवार। सो अब तुम जानते हो, ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाबा की याद से ही राज पाते हो। चित्र में भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए हैं? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं ना। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता है, अनेक होते हैं। ये नॉलेज सिवाय एक बाबा के और कोई के पास नहीं है ना, कोई भी दे भी नहीं सकता। तो जब बाबा आता है तो आकर के ब्रह्मा बाबा को देता है, और ब्रह्मा बाबा से अनेक आत्माओं को मिलती है ये नॉलेज। तो बाबा कहते तुम सब जान भी सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? यह तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या क्या भाषा होती है, सब बाबा ने साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे। जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ ना सके, समझते थे। ये तो खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया तुम तो नन्स हो और नन बट वन, एक बाबा के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। बस नन क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय कोई और को नहीं जानती। तो इसलिए आपके लिए एक बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे नन्स होती हैं क्राइस्ट की, वो भी सिर्फ एक क्राइस्ट को ही, अपने यीशु को याद करती हैं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से ही मिलता है। शिव बाबा तो बिंदी है, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पति शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है। यही मेहनत है। यही ऊंची मंजिल है। यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सेकंड पॉइंट, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मोहलरा डाल देना है। लेकिन मुख में मोहलरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वरदान, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले, सदा शक्तिशाली बनने वाले, अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर एक अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संस्कार संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी भी वार नहीं कर सकते। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व का शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। जितना इन शक्तियों से अपना श्रृंगार करेंगे, उतना ही बाबा ने कहा अचल अडोल रहेंगे। और ये श्रृंगार क्या है कि हम सारा दिन इन शक्तियों के साथ खेलते रहें। जो जो खजाने दिए हैं, इन खजानों को जितना इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ हम खेलेंगे, उतना आनंद आएगा, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनना, कोई भी संसार समाचार सुनना, सुनाना, ये भी स्वयं खिचड़ा जमा करना है।
यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। संसार समाचारों को सुनना और फिर औरों को सुनाना, क्योंकि आज की जो प्रेजेंट स्थिति चल रही है समाज में वो यही है कि हम समाचार सुन रहे हैं, कहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया, किसका क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इतनी डेथ हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, हम सारा दिन सुनते हैं, फिर दूसरे किसी को जाकर के फ़ोन करके उनको सुनाते हैं। तो हमें इससे बचना होगा, ना हमें सुनना है और ना हमें सुनाना है। हमें अपने मन को पॉजिटिविटी से इतना ज़्यादा भर देना है कि सारा दिन बस हमारा मन जो है वो ज्ञान की मंथन करे, ज्ञान सुने। जब ज्ञान सुनोगे तो ज्ञान की ही बातें करोगे और उसको हजम करो, इस पे ज़्यादा हमारा ध्यान हो। बाबा ने हमें ये बहुत सुंदर अच्छा इशारा दिया है आज कि हमें ना सुनना है बातों को ऐसी और ना हमें किसी को सुनाना है। चले सभी बाबा की याद में स्थित हो जाते हैं। ओम शांति।